Dear students, today we are going to study about social science, geography, chapter number 3, mineral and power resources, part 4. इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी के मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। पावर रिसोर्सेज, टुडे we study and we talk about non-conventional sources of energy. In the last video, we talk about the conventional sources of power. Non-conventional sources of energy. ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में the increasing use of the fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will be exited. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional resources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर सकता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरणीय हैं, इनका उपयोग करना आवश्यक है या इनके उपयोग की आवश्यकता है। तो ऊर्जा के जो कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है। देखिए, सोलर एनर्जी की सन हीट एंड द लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड। सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी प्राप्त होती है या ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन ये अनुभव भी की जाती है। तो सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए की जाती है। आपने पैनल्स देखे होंगे, जो सौर ऊर्जा के सोलर सिस्टम हैं, उन सोलर सिस्टम के पैनल्स लगाए जाते हैं। उनमें स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी को किया जाता है बैटरी के माध्यम से सन की हीट में। तो इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। इस तरह से सूर्य ऊर्जा से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसको किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. सौर ऊर्जा का इस्तेमाल इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर तापक, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ साथ सामुदायिक को रोशनी देने के और यातायात संकेतों में भी इसका प्रयोग
किया जाता है सोलर सिस्टम का। इसी तरह से जो सोलर सिस्टम्स हैं, कुछ इनके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज यानी और एडवांटेज भी हैं। इसी तरह से जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ द एनर्जी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है, विंड एनर्जी। इसमें एडवांटेज क्या है कि जो नॉन पॉल्यूटिंग होता है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और सेफ एंड क्लीन, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि नॉइस पॉल्यूशन, विंड मिल्स कॉस्टली टू स्टेप, disturbs radio and TV reception, harmful of birds। इसी तरह से सोलर एनर्जी एडवांटेज है इन एग्जीक्यूटिबल और नॉन पॉल्यूटिंग। डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव है, डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड। नाउ वी टॉक अबाउट द विंड एनर्जी। Wind is an executable source of energy. Windmills have been used for grading grain and lifting water since time immemorial. In modern time, windmills, the high-speed wind rotated the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy productions. इसी तरह से जो विंड एनर्जी है यानी पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा का एक असमयाप्त स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से यानी प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां ये स्थित होती हैं, यानी पवन चक्कियां वहां पर अवस्थित की जाती हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। Nuclear power is the obtained from the energy stored in the nuclei and the atom of the naturally occurring radioactive elements like uranium and the thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of the uranium. Thorium is found in the large quantities in the monazite sands of Kerala. इसी तरह से जो परमाणु ऊर्जा है, तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निष्पेक्ष हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केवल केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में है
कलपक्कम महाराष्ट्र में, तारापुर राजस्थान में कोटा के निकट, राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। ये न्यूक्लियर पावर्स के बिंदु हैं। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा क्या है? नाउ वी टॉक अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी, यानी भूतापीय ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, यानी जो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से हमें प्राप्त हो रहा है वह भूतापीय ऊर्जा है। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy is the form of hot springs, has been used for cooking, heating and bathing for several. इसी तरह से जो तापीय ऊर्जा है वो पृथ्वी से हमें प्राप्त हो रही है उसको भूतापीय ऊर्जा हम कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। कई वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का खाना बनाने, ऊष्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएसए इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and the Central America. इसी तरह से नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। इन इंडिया geothermal plants are located in Manikarn and Ladakh, in पूंगा घाटी यानी मध्य प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूंगा घाटी में भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र स्थित हैं। इस तरह से जो अगर हम सौर ऊर्जा के बारे में डिस्कस करें कि सौर कुकर, पहले सौर कुकर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सौर कुकर क्या हैं। टेक एन ओल्ड कार ट्यूब, inflate it and keep it on the wooden platform, paint an aluminium vessel black from outside and add 1 cup rice with 2 cups of water to it. Close the vessels with the lid and place the vessel in the inner circle of the tube. Now place a glass frame over the tube and keep the set out in sun. After the glass frame is placed, air can neither come in or go out, but the sun rays coming into the closed cavity enclosed by the tube get trapped and cannot escape. The temperature increasingly slowly, cooking the rice over few hours. तो सौर कुकर, अगर हम कार की एक पुरानी कोई ट्यूब ले लें, एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एक एक्टिविटी के माध्यम में यहाँ पर करते हैं क्रियाकलाप, तो कार की एक आप पुरानी ट्यूब लीजिए, उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें, एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं
इसको एक ढक्कन में बंद करें और इसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे में एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा जो चावल है वो कुछ समय बाद पक जाता है। तो ये सौर कुकर है, इसके ये एक्टिविटी के हम माध्यम से इसको कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी टॉक अबाउट द टाइडल एनर्जी। इसको हम टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग्स डैम्स एट नैरो openings of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of the Kutch in India have huge tidal mills farms. ज्वारीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से टाइडल एनर्जी को दिखाया गया है। जनरेट है, यहाँ पर टरबाइन है, जनरेटर है, हाई टाइड है, लो टाइड है, निम्न ज्वार भाटा यहाँ पर है, लो टाइड, और हाई टाइड मतलब ज्वार उच्च ज्वार भाटा यानी उच्च ज्वार। इस तरह से बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज द डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, animal dung and the kitchen waste can be converted into the gaseous fuel called biogas. जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे गैस कहते हैं। The organic waste is composed by the bacteria in biogas vigorous in to emits biogas, which is essentially a mixture of methane and the carbon dioxide. इसी तरह से जैवीय जो अपशिष्ट हैं वो बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस इज एन excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year. बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। Energy is everywhere. What we can see that harness this energy is both difficult to well as the costly. Such one of us can make the difference. Why not wasting energy? Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्रोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है।